एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। बहुत धनवान थे। धन इतना था कि जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन महाराज, इनका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता था। एक दिन की बात है, उस नगर में एक महात्मा आए। सेठ जी सोचे, क्यों ना महात्मा से जाकर के इस प्रश्न का उत्तर पूछा जाए। सेठ जी महात्मा के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं और बैठते हैं और प्रश्न करते हैं कि आपका मन भक्ति में कैसे लगता है। क्योंकि जब भी मैं सोचता हूं कि भगवान का भजन करूं, लेकिन मेरा मन लगता ही नहीं। महात्मा सोचे, ये प्रश्न इसने ना जाने कितने लोगों से किया होगा और सभी ने अपना अपना मत भी दिया होगा। क्यों ना इसे कोई ऐसा उत्तर दिया जाए जिससे इसको समझ में आ जाए। महात्मा कहते हैं, सेठ जी वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं हाथ देखना भी जानता हूं। आप अपना हाथ बताइए। सेठ जी कहते हैं, नहीं महात्मा जी, मुझे अपना हाथ वगैरह नहीं दिखवाना। आप तो मुझे बस ये बता दीजिए कि मैं अपना मन भगवान की भक्ति में कैसे लगाऊं। महात्मा कहते हैं, अरे सेठ जी, आप एक बार दिखाइए तो सही। सेठ जी महात्मा को हाथ दिखाते हैं। महात्मा कहते हैं, अरे राम रे सेठ जी, आप ये सब छोड़ो। मैंने आपके हाथ की आयु रेखा देख ली है। आपकी आयु केवल और केवल 10 दिन की बची है। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। सेठ जी घर आते हैं। महाराज चिंता में पड़ गए, मेरी आयु तो केवल 10 दिन बची है। अब महाराज से सेठ जी जिनसे भी दुश्मनी रखे थे उनसे मैत्री भाव करने लगे। खूब भगवान का भजन करते, अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करते। जिनसे भी लड़ाई झगड़ा कर रखा था उनसे क्षमा मांगे। 10 दिन व्यतीत हुए, 15 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया, मृत्यु तो आई नहीं। सेठ जी सोचे, महात्मा तो बोले थे कि मैंने आपकी आयु रेखा देख ली है, केवल 10 दिन की बची है। भागते हुए महात्मा के पास गए और चरणों में लेटकर प्रणाम करके बोले, महात्मा जी, आपने तो कहा था कि सेठ जी आपकी आयु मात्र 10 दिन की है, लेकिन मैं तो मरा ही नहीं। महात्मा पूछे, अच्छा सेठ जी एक बात बताइए, आपने इन 10 दिनों के अंदर क्या क्या किया। सेठ जी कहते हैं कि मैंने खूब भगवान का भजन किया, जिनसे दुश्मनी लेकर रखी थी उनसे क्षमा मांगी, मैत्री भाव स्थापित किया, परिवार के साथ समय व्यतीत किया और खूब भगवान का भजन किया। महात्मा कहते हैं, सेठ जी मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ये 5 भौतिक मानव शरीर प्राणी उस काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बना बैठा है और वो तब तक ही सुरक्षित है तब तक वो सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। ऐसे में महाराज किसकी मृत्यु कब हो जाए, किसका समय कब आ जाए, कहा नहीं जा सकता।
महात्मा कहते हैं, सेठ जी आपने मुझसे पूछा था ना कि मेरा भगवान की भक्ति में मन कैसे लगता है, तो उसका केवल और केवल यही कारण है कि मैं हमेशा अपनी मृत्यु को याद करके चलता हूँ। मैं जीवन का हर दिन आखिरी समझकर जीता हूँ। यदि भगवान की कृपा हुई तो कल का सूरज देखूंगा, वरना भगवान का भजन तो कर ही रहा हूं। महात्मा सेठ जी को प्रणाम किए और कहते हैं, जय हो, मुझे सारी बात समझ आ गई। तो महाराज कहने का अभिप्राय स्पष्ट है कि इस मानव देह का कोई भरोसा नहीं, कौन सी सांस आखिरी हो। सांस सांस में राम जप, वृथा श्वास ना होए, ना जाने इस श्वास को आवन होए ना होए। क्या पता इस सांस का दोबारा आना हो या ना हो। इसलिए महाराज, जब तक इस शरीर में प्राण है, श्वास चल रही है, तब तक खूब भगवान का भजन करो।